इन 3 औरतों को नवरात्रि का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, इन औरतों को नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे माता रानी हो जाती है क्रोधित और पति पे आता है भयानक संकट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो मां दुर्गा की पूजा ना करें तो ही अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं की बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रों के व्रत और पूजा से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। नहीं तो माता ऐसी औरतों से क्रोधित हो सकती है, उनके जीवन में भयंकर कष्ट भी आ सकता है। साथ ही पति पर भी संकट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उन महिलाओं में से पहली है तलाकशुदा महिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा औरत और पुरुष दोनों को ही मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शादी 2 दिलों का 2 आत्माओं का बंधन होता है और इस बंधन में आजीवन यहां तक कि 7 जन्मों तक बंध कर रहना होता है। माता रानी टूटे हुए जोड़ों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, जबकि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप दोनों पवित्र वैवाहिक बंधन में बंधे हों। खास तौर पर पति और पत्नी दोनों एक साथ व्रत रखें, साथ साथ पूजा करें तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वरदान देती हैं। अतः नवरात्रि में पति और पत्नी दोनों को एक साथ पूजा पाठ करनी चाहिए, न कि अलग अलग। दूसरे नंबर पे है वेश्या। दोस्तों, एक वेश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि माता दुर्गा की पूजा पाठ भी उसको नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति की आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता खत्म हो जाती है तो वह पापी ही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का पूजा पाठ और व्रत कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसी औरतों को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही घर के अंदर कलश की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भी कोई व्रत, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। यहां तक कि किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 3 पे है बीमार व्यक्ति। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप बीमार हैं, आपको कोई घातक बीमारी है, तो आप भी इस व्रत से दूर रहे। जैसे अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी है, आपको बार बार चक्कर आते हैं, बीपी हाई या लो रहता है, जॉइंट पेन रहता है, पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको नवरात्रि का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। अतः आप सावधान रहें। वैसे माता रानी कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। वे नहीं चाहती कि उनकी संतान व्रत के कारण कष्ट में आए। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको व्रत भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती व्रत रखते हैं, तकलीफ सहते हैं, तो आपसे माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। नंबर 4 पे है ऐसे विवाहित जोड़े जिनकी लव मैरिज हुई है या कोर्ट मैरिज हुई है, लेकिन अग्नि के साथ फेरे नहीं लिए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी नहीं हुई, वे लोग भी नवरात्रों की पूजा और व्रत नहीं कर सकते। साथ ही जो लोग सुबह सूर्योदय के बाद तक सोए रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नवरात्रि के व्रत से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को माता रानी की पूजा और व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका वैवाहिक और आर्थिक जीवन संकट में पड़ जाता है, पति के जीवन में संकट आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।